हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया। सो आई होप आप सभी फिट होंगे, हेल्दी होंगे और एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो देखिए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मिलिट्री अवार्ड्स के बारे में पढ़ा था, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स और जो हमारे एंटरटेनमेंट अवार्ड्स होते हैं उसके बारे में। तो एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में जो आएंगे हमारे फिल्म अवार्ड्स होंगे और जो हमारे पोइट्री से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड जो अवार्ड होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है तो पनेशिया भारती इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड। तो स्पोर्ट्स अवार्ड में देखिए मेन जो अवार्ड्स आते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड। ये चार जो अवार्ड्स हमने पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं और एग्जाम में इनके बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। इन चारों में से अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो अवार्ड होगा वो रहेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो भारत में अगर हम देखें सबसे बड़ा अगर स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड है उसको हम बोलते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। वेयर एज अगर हम स्पोर्ट्स में देखते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो वो है हमारा ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और इसके साथ अगर हम देखते हैं जो कोचेस को अवार्ड दिया जाता है, जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, कोचेस होते हैं स्पोर्ट्स में, तो उनके लिए जो अवार्ड है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, और जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, प्लेयर्स हैं, उनके लिए 3 अवार्ड्स हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड एंड ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, तो ये आपको बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए हैं और दूसरे कोचेस के लिए हैं। ठीक है, तो इनको अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। तो राजीव गांधी सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे 6th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जिनका टाइम पीरियड 1984 से 89 तक चला, उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड 1991-92 से स्टार्ट किया गया अवार्ड। और इसमें देखिए राजीव गांधी खेल रत्न, तो खेल रत्न का मतलब क्या है? स्पोर्ट्स जेम्स, मतलब ऐसे प्लेयर्स जो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये अवार्ड उनको दिया जाता है। इसमें देखिए एक और पॉइंट ध्यान रखना है आपने कि जिस प्लेयर ने पिछले 4 सालों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हो तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अभी तक ये किस किस को अवार्ड मिला, मतलब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं और 2020 में ये अवार्ड किसको दिया गया। तो एग्ज़ाम में इनके बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखिए अभी तक ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है 43 प्लेयर्स को दिया जा चुका है। और इसमें देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में जो सबसे पहला अवार्ड दिया गया था वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया। तो आप लोगों ने सुने होंगे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। सो विश्वनाथ आनंद जी को 1991 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अगर 1991 में बना, इससे पहले क्या कोई अवार्ड नहीं दिया जाता था स्पोर्ट्स पर्सन्स को? तो आपने याद रखना है, दिया जाता था। तो इससे पहले अर्जुन अवार्ड भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड हुआ करता था। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो राजीव गांधी में सबसे पहला अवार्ड विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी आपने याद रखना है कि भारत में सबसे यंग एज में किसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। हमारे बहुत ही फेमस शूटर हैं अभिनव बिंद्रा। सो अभिनव बिंद्रा जी को 18 साल की एज में ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल गया था। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने बताना है ढूंढ के कि फर्स्ट फीमेल रेसिपेंट कौन है जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसको दिया गया। ठीक है, फर्स्ट फीमेल हु गॉट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो अब देखिए ये अवार्ड इनको दिया गया। तो देखिए इन प्लेयर्स को चुनने के लिए एक कमेटी बैठती है और वो कमेटी को डिजाइन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये मिनिस्ट्री डिजाइन करेगी एक कमेटी और वो कमेटी देखेगी पिछले 4 सालों में सबसे अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस जिन प्लेयर्स की होगी उन प्लेयर्स को ये अवार्ड दिया जाएगा। इस अवार्ड में देखिए आपको एक मेडल मिलेगा, मेडेलियन बोला जाता है, साथ में एक सर्टिफिकेट मिलेगा और कैश प्राइज अभी रिवाइज हुए हैं। सो 2020 से जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कैश प्राइज मिलने लगा है वो अब 25 लाख रुपए हो चुका है। सो 25 लाख रुपीज दिए जाते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी को। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और इसके मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। इस समय किरण रिजिजू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस साल 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? सो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में 5 प्लेयर्स को दिया गया। और वो 5 प्लेयर कौन कौन से हैं? हमारे बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रोहित शर्मा, सेकंड
रेसलर विनेश फोगाट, बैडमिंटन प्लेयर मनिका बत्रा, हॉकी वुमेन टीम कैप्टन रानी रामपाल, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स में, एथलीट हायर जंपर मरियप्पम थंगावेलु। ठीक है, और ये 5 प्लेयर आप अच्छे से याद रखेंगे। कौन कौन से? रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं, विनेश फोगाट रेसलर, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पम थंगावेलु पैरा ओलंपिक, एंड रानी रामपाल हॉकी की कैप्टन है हमारे देश की। ठीक है, तो ये सारे प्लेयर्स आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थे हमारे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सिमिलरली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की तरह ऐसे ही हमारे बहुत ही फेमस अर्जुन अवार्ड भी आते हैं। तो अर्जुन अवार्ड देखिए 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा देना शुरू किया गया था। सो अर्जुन अवार्ड ज़्यादा प्लेयर्स को दिया जाता है। तो इस साल 27 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपने पॉइंट ये याद रखना है, अर्जुन अवार्ड में जो प्राइज़ दिया जाता है वो है 15 लाख रुपए। ठीक है, 15 लाख रुपीज़ दिया जाता है, और ये वैल्यू एग्जाम में पूछी भी जाती है, और ये अभी रिसेंटली बैंकिंग एग्जाम में को वैल्यू पूछी भी गई है। तो आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है। 25 लाख राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और जो अर्जुन अवार्ड है इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए। अभी ये रिवाइज हुए हैं सारे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में आपने यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये भी याद रखना है कि जो अर्जुन अवार्ड है इसमें अभी तक एक एक्सेप्शन ये रहा कि इसमें एक टीम को भी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो कि अभी तक कभी नहीं इससे पहले हुआ और ना ही अभी तक हुआ है। तो एक बार ही ऐसा हुआ है जिसमें अर्जुन अवार्ड एक टीम को दिया गया। तो 1965 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो टीम थी उस पूरी टीम को, उसमें 20 प्लेयर्स थे, उन पूरी टीम को ये अवार्ड दिया गया अर्जुन अवार्ड। तो 1965 में 1965 में पूरी टीम को ये अवार्ड दिया गया था अर्जुन अवार्ड। अब आप लोगों ने एपिक महाभारत जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा, उसमें स्टोरीज देखी होंगी या फिर सीरियल भी आते हैं। तो महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरव थे। पांडवों और कौरव के दोनों के सांझे एक गुरु थे जिनको हम बोलते हैं द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को तीरंदाजी सिखाया करते थे। यहाँ पर देखिए बहुत ही फेमस एक प्लेयर बने थे अर्जुन। ठीक है, जिसने मतलब द्रौपदी को जीता था स्वयंवर में, जो कि बहुत फेमस तीरंदाज भी थे। तो अर्जुन स्टूडेंट बने और उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। ठीक है, तो स्टूडेंट अर्जुन और द्रोणाचार्य के ऊपर ये अवार्ड्स बनाए गए हैं। तो अर्जुन अवार्ड हमने पढ़ लिए, अब उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। तो इट मीन्स अब जो ये अवार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे इनमें ये देखा जाएगा जिन कोचेस के स्टूडेंट्स की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही होगी ये अवार्ड उनको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड में क्या होगा, ये अवार्ड उनको दिया जाएगा जिनके स्टूडेंट्स, मतलब ये कोचेस को दिया जाएगा जिनके स्टूडेंट बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है लाइफ टाइम अचीवमेंट और एक होती है रेगुलर। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो रेगुलर में 15 लाख रुपया दिया जाता है कोच को, और जो रेसिपिएंट होंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट के उसको 10 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट्स हैं और आपने ये वैल्यू सारी याद रखनी है। इसमें देखिए कैश प्राइस 15 लाख रुपया दिया जाता है, इसमें भी सर्टिफिकेट दिया जाता है, और इसमें स्टैट्यूट दिया जाता है। जो स्कल्पचरिंग देखते हैं ना, एक मूर्ति वो दी जाती है, जैसे अर्जुन अवार्ड में दी जाती है ऐसे द्रोणाचार्य अवार्ड में भी एक मूर्ति दी जाती है, वो द्रोणाचार्य की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए ध्यानचंद अवार्ड। तो ध्यानचंद अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। जो ध्यानचंद जो थे वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं, तो उनकी याद में ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। तो ध्यानचंद ने देखिए अपने करियर में 1000 से ज़्यादा गोल्स किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रह चुके हैं। इनकी याद में भारत में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। तो आपने याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद की याद में हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है ऑन 29 अगस्त को। ठीक है, तो इन्होंने 1928, 1932, 1936 में गोल्ड मेडल दिलाया था। तो ये आपने याद रखना है मेजर ध्यानचंद। तो ध्यानचंद अवार्ड में देखिए 10 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख था, वेयर एज अर्जुन अवार्ड में 15 लाख था, द्रोणाचार्य अवार्ड में 15 लाख और 10 लाख 2 कैटेगरीज में पढ़ा था हमने, और जो ध्यानचंद अवार्ड है इसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है, और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बन जाता है। ठीक है, तो आपने ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो ध्यानचंद अवार्ड है ये अभी तक किसी भी क्रिकेट के प्लेयर को नहीं दिया गया। ठीक है, अभी तक किसी भी क्रिकेट के प्लेयर को नहीं मिला मेजर ध्यानचंद अवार्ड। क्लियर है? तो अब हम करते हैं थोड़े एंटरटेनमेंट अवार्ड्स, जिसमें हम देखेंगे जो बॉलीवुड से रिलेटेड, मूवीज से रिलेटेड होंगे, फिल्म फेयर अवार्ड्स होंगे, फिर उसके बाद हम लिटरेचर के अवार्ड्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए दादा साहिब फाल्के अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में।
धुंधीराज गोविंद फाल्के ये पर्सन थे, इन्होंने भारत में मूवीज स्टार्ट की थी। इनके द्वारा बनाई गई सबसे पहली मूवी 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की मूवी आई थी। तो ये आपने याद रखना है, दादा साहिब फाल्के इनको ही बोला जाता है और इनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देती है। वेयर हमने जो स्पोर्ट्स के पढ़े उसमें हमने पढ़ा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, वो मिनिस्ट्री किरण रिजिजू होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये प्रकाश जावड़ेकर आज होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये अवार्ड 1969 में देना शुरू किया गया था। इस अवार्ड में 10 लाख रुपया दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बार दादा साहिब फाल्के अवार्ड देविका रानी को दिया गया था इन 1969। तो इस सबसे पहला आपने पॉइंट याद रखना है। दूसरा, जो रिसेंट मतलब लास्ट में जो दिया गया अभी तक, वो दिया गया अमिताभ बच्चन 2018 में। सो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया 2018 में ये दादा साहिब फाल्के अवार्ड, और सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को। ठीक है, तो पहले और आखिरी आपने याद रखने हैं। और इससे इंपॉर्टेंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, जैसे विनोद खन्ना हो गए, देवानंद हो गए, आशा भोसले हो गए, यश चोपड़ा हो गए। तो इनको ये अवार्ड दिए जा चुके हैं, दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो आई होप ये भी अवार्ड आपको अच्छे से याद हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिटरेचर से रिलेटेड। सो लिटरेचर से रिलेटेड देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है उसको हम बोलते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, सो ज्ञानपीठ अवार्ड भारत का सबसे बड़ा लिटरेचर में अवार्ड दिया जाता है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना, ये 1961 में अवार्ड दिए जाने शुरू किए गए। तो इसको देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ इस अवार्ड को देते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे ऑथर्स को देखा जाता है, चुना जाता है जिनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा हो लिटरेचर में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है लिटरेचर सेक्शन में। ये अवार्ड इंडियन राइटर्स को दिया जाता है जिनकी बुक्स इंडिया में जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दर्ज हैं उन भाषाओं में लिखी गई हो। और ये अवार्ड की खासियत ये भी है कि ये अवार्ड मरण उपरांत नहीं दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? तो ये अवार्ड आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो देखिए इस अवार्ड में क्या क्या मिलता है। सो यू गॉट अ कैश प्राइज ऑफ ₹13 लाख। ठीक है, जो कि पहले 11 लाख था, अब और उससे पहले 7 लाख था, तो अब ये 13 लाख रुपया हो चुका है। और साथ ही में आपको गॉडेस सरस्वती की एक मूर्ति मिलेगी जो कि इंडियन गॉडेस है नॉलेज, म्यूजिक एंड आर्ट्स की। तो आपने याद रखना है कि ज्ञानपीठ अवार्ड में ये सब कुछ मिलता है। अब ये अवार्ड किस किस को मिल चुका है और रिसेंटली ये किसको मिला था, और जो एक्सेप्शंस होंगे वो भी हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1965 में मलयालम लैंग्वेज के ऑथर जी शंकरा करूप जी को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, जी शंकर करूप को ये अवार्ड दिया गया मलयालम में। ठीक है, और रिसेंट की बात करें 2020 में भी मलयालम लैंग्वेज के राइटर अकीथम अच्युतम नंबोथरी, इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, पहले और जो 2020 में, दोनों ही मलयालम लैंग्वेज के राइटर थे। पहले कौन थे? जी शंकर करूप, और जो अभी रिसेंटली 2020 में दिए गए इनका नाम क्या है? अकीथम अच्युतम नंबोथरी। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप पंजाब का कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपने 2 नाम याद रखने हैं। एक है अमृता प्रीतम और दूसरे हैं गुरदयाल सिंह। सो अमृता प्रीतम पंजाब से पहले हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। तो पंजाबी में इनका एक नॉवल था कागज पे कैनवस, तो उस नॉवल के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो आप मुझे बताएंगे कि गुरदयाल सिंह जो सेकंड रेसिपेंट है 1999 में, इनको ये अवार्ड दिया गया किस किताब के लिए, किस नॉवल के लिए ये अवार्ड दिया गया। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से ग्रैप हो चुकी होंगी, माइंड में आ चुकी होंगी, और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सेशन था। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।